अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। एंड वेलकम टू वी यू साइकोलॉजी विद मुकद्दस। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपसे जीटीबी असाइनमेंट और क्विज़ के एक्यूरेट सॉल्यूशन जो है वो शेयर किए जाएंगे, करेक्ट सॉल्यूशन शेयर किए जाएंगे, या फिर आपको एक अच्छा आइडिया दे दिया जाएगा सो दैट कि आप उसको ईज़िली अटैम्प्ट कर पाएँ। PSY P631 की ये असाइनमेंट है और सेमेस्टर फॉल 2023, मार्क्स 20 हैं इसके, एंड ड्यू डेट 20 और 11/2023 है। इसके चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है, इन्होंने क्या पूछा है। इसमें असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, टास्क है। अच्छा, आपका टास्क क्या है इसमें कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर ये दिया गया है आपको, और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपने देखनी है अच्छे तरीके से। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें सो दैट कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलती रहे, आपको आइडिया हो जाए कि किस असाइनमेंट की सॉल्यूशन जो है वो अपलोड हो चुका है, या जीटीबी का सॉल्यूशन या क्विज़ जो है वो अपलोड हो चुका है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये आपकी कैपेसिटी है कि आप रिकग्नाइज़ कर पाएँ, यूटिलाइज़ कर पाएँ या रेगुलेट कर पाएँ अपने इमोशंस को। ठीक है, यानी आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को पहचानना है कि अब कब कब जो है हैप्पी होते हैं, कब सैड होते हैं। ठीक है, और उसको रेगुलेट भी करना है, उसको कंट्रोल भी करना है। और नेक्स्ट है कि इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर टू ईज़ द टेंशन, यानी आपने उसको अच्छे वे में डील करना है, अच्छे वे में उसको हैंडल करना है। एंड देन कम्युनिकेट प्रोफिशेंटली, और उसको कम्युनिकेट भी करना है, यानी आप बता भी सकते हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या मुझे ये बात बुरी लगी है। एंड एग्जिबिट एम्पथी टुवर्ड्स अदर, और दूसरों का भी आपने ख्याल रखना है। एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, यानी जो जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं उनको भी आप इजीली मैनेज कर पाएँ, रिजॉल्व कर पाएँ। सो दैट इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस, इसे हम EQ भी कहते हैं। यहाँ पर एक बात शेयर करती चलूँ कि एक सक्सेसफुल पर्सन जो है वो मोस्टली उसमें IQ से ज़्यादा EQ होता है। ठीक है, कि अगर किसी इंसान का EQ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि EQ में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने किस तरह से अपने फेलियर्स को डील करना है। बिकॉज़ काफ़ी लोग जो हैं वो गिव अप कर देते हैं, अगर वो एक फेलियर देखते हैं तो वो गिव अप कर देते हैं, जबकि जो EQ जिनका हाई होता है वो गिव अप नहीं करते, वो अपने इमोशंस को डील करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, और वो अपने पॉजिटिव साइड देख रहे होते हैं हर एस्पेक्ट की। टास्क इन्होंने कुछ दिए हैं आपको, जिसमें आपने 7 आइटम्स लिखनी है ऑन द कंस्ट्रक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी 7 आइटम्स आपने बनानी है। आइटम्स मीन स्टेटमेंट्स आपने बनानी है। ये आप टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो कि आपने एडमिनिस्टर करना है अपने क्लाइंट पर। फर्स्ट स्टेप जो है इसका, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने जो कंस्ट्रक्ट है उसको डिफ़ाइन करना है। हमारा कंस्ट्रक्ट क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का। और इसके लिए फिर आप किसी भी थेरिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन आप ले सकते हैं किसी भी थेरिस्ट की, और आप किसी भी मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। आप नेट से गूगल कर सकते हैं इसको। ठीक है, वहाँ पर कोई भी मॉडल या किसी भी थेरिस्ट की डेफिनेशन जो है इमोशनल इंटेलिजेंस की आपने लेनी है। देन सेकेंड क्या है कि आपने बेसिक एलिमेंट्स उसके पिक करने हैं, या इंडिकेटर्स उसके पिक करने हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस के उस डेफिनेशन में मेंशन किए गए हैं। जैसे कि हमारे पास ये डेफिनेशन है, इसमें जो बेसिक इंडिकेटर है दैट इज़ कि आप रिकग्नाइज़ कर पाते हैं अपने इमोशंस को, आप रेगुलेट कर पाते हैं, या फिर आप एम्पैथी शो करते हैं, या फिर आप डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व कर पाते हैं, या फिर अपने इमोशंस को कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये चीज़ें जो है वो इंडिकेटर्स हैं। देन ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपने 7 आइटम्स बनानी है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, जस्ट लाइक दैट कि आई एम कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग माई इमोशंस, या आई एम कैपेबल ऑफ मैनेजिंग माई इमोशंस। तो इस तरह फिर आपने लिकेट स्केल को यूज़ करना है। उस स्टेटमेंट के बाद आपने ऑप्शंस देने हैं, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। इस तरह से आपने 7 आइटम्स बनाकर और फिर उस पर ये इस तरह के लिकेट स्केल जो है वो बनाना है आपने। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट है। आई होप आई मेड इट क्लियर, और बाकी सारी जो कन्फ्यूजन थी आपकी वो इसमें दूर हो गई होगी। अब आप इजीली इसको अटैम्प्ट कर पाते हैं। और अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं, जस्ट लाइक आप LMS हैंडलिंग सर्विसेज या असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं, अफोर्डेबल हैं, और प्लस आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा बिकॉज हमारा ये रिकॉर्ड है। और जो भी असाइनमेंट सोल्यूशन आपसे शेयर किए जाते हैं एक्यूरेट ही होते हैं, और रिजल्ट्स भी अच्छा ही आता है अगर आप हमसे बनवाते हैं तो। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी आइडिया हो जाए और उनके लिए भी आसानी हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।